नमस्कार दोस्तों, आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत के द्वारा चाइना से बड़ी मात्रा में जो सोलर के इक्विपमेंट होते हैं, जो कि हम सोलर सेल्स कहते हैं, सोलर मॉड्यूल्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी बड़ी मात्रा में आज भी मंगाई जाती हैं। ऑल्दो आपको पता होगा भारत ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है कि 2022 तक, फिर उसके बाद 2030 तक हम बड़े पैमाने पर सोलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सरकार ने क्या किया है कि करीब 40%, जी हां 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सोलर मॉड्यूल्स सेल्स टू अट्रैक्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 40%, 25%। तो इसको डिटेल से जानेंगे क्यों लगाया गया, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, सरकार ने रीजन क्या दिया है, 2022-30 का टारगेट क्या क्या है, हर एक चीज हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं पूरे यूपीएससी कोर्स में जो रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। उसके पहले थोड़ा सा हम जो सोलर सेल है और जो सोलर मॉड्यूल हो गया, जो मैंने भी आपको बताया, उसको हम जान लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जो सोलर सेल होता है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ओवरऑल सोलर मॉड्यूल का। आप देख सकते हो जो पैनल हम जिसको कहते हैं ना, सोलर पैनल या फिर सोलर जो मॉड्यूल है, वो इतना बड़ा होता है। लेकिन ये बनता किससे है? ये बनता है सोलर सेल से। जैसा कि आप देख सकते हो, जो सोलर सेल है आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1/2 मतलब कि 0.5 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। और यहां पर एक सोलर पैनल के अंदर हम कितना भी सोलर सेल डाल सकते हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट है वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप देखिए तो यहां पर 36 सोलर सेल्स का जो पैनल है वो बनता है, जिसके तहत 12 वोल्ट बैटरी जो है वो हम चार्ज कर सकते हैं। और जो रेसिडेंट्स, जो घरों के ऊपर आप देखते हो ना, वहां पर आपको 60 सोलर सेल वाला पैनल देखने को मिलेगा। जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो लार्ज कमर्शियल और यूटिलिटी स्केल वाले होते हैं, वहां पर आपको 72 सोलर सेल्स वाला पैनल देखने को मिलेगा। मतलब कि जितना ज्यादा सोलर सेल आप लगाओगे उतना ज्यादा ये बनता जाएगा। और सोलर अरे का मतलब होता है कि इन सभी पैनल्स को जोड़ दिया गया। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े फील्ड में जब जहां पर सोलर के तहत यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो ये आपका सोलर अरे हो जाता है। मतलब कि सारे पैनल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल होता है। तो यहां पर सरकार ने क्या किया है, जो सोलर सेल है, ध्यान रखना, जो सोलर सेल है उसके ऊपर 25% का यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है, और जो सोलर मॉड्यूल है उसके ऊपर 40% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है, जिसको यहां पर बोला गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी। कहने का मतलब है कि अगर चाइना से सपोज वो सामान आ रहा है जिसका वैल्यू 1000 रुपीज है, तो यहां पर अगर आप सोलर सेल मंगा रहे हो तो ये 1000 बन जाएगा आपका 1250 रुपए का। और इसी की वैल्यू अगर आप सोलर मॉड्यूल मंगा रहे हो, पैनल मंगा रहे हो पूरा, तो उस केस में ये आपका करीब 1400 रुपीज बन जाएगा। मतलब महंगा हो जाएगा। एक तरह से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से जो बड़ी मात्रा में चीजें आती हैं उसको हम थोड़ा रोक दें और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दें। इससे क्या होगा, कंपैरेटिवली हमारे देश के अंदर जो मॉड्यूल्स बन रहा है, ये जो बन रहे हैं, वो एक तरह से कंपैरेटिवली चीप हो जाएंगे चाइना के मुकाबले, क्योंकि हमने यहां पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अभी से लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा अगले साल से 1 अप्रैल 2022। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं वो 9 मार्च के नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा, और ये किसके द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको दिखा भी देता हूं जो नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 9 मार्च 2021, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अंदर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सरकार ने टारगेट रखा है, आपको पता होगा, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसके तहत 175 गीगावाट ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, वो आपका इंस्टॉल किया जाएगा 2022 तक। और 2022 तक ये 175 गीगावाट में से जो 100 गीगावाट है वो आपका सोलर पावर के थ्रू आएगा। तो ये तो 2022 का टारगेट हो गया। 2030 का भी टारगेट सेट किया गया है। बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो होगी करीब 817 गीगावाट। ध्यान रखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी 817 गीगावाट, लेकिन यहां पर 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे तो 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के थ्रू लाया जाएगा। तो 280 गीगावाट आप कह सकते हो 2030 तक यहां पर लक्ष्य है कि भारत के अंदर ये प्रोड्यूस होगा।
अब आप सोच के देखो, अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना है 2030 तक, तो हमें हर साल करीब 25 गीगावाट ऐड करना है, जो कि काफी बड़ा टारगेट होता है। 25 गीगावाट का मतलब हो गया 25,000 मेगावाट। ठीक है, ये हर साल लगाना, अभी तक ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ है जिसमें हमने इतनी बड़ी मात्रा में लगाया हुआ हो। ठीक है, तो ये बड़ा टारगेट है, इसलिए करना है। तो डोमेस्टिकली अगर हम इस पे फोकस करें तो एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सपोज किसी कंपनी ने, भारत की कंपनी ने चाइना के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा सोलर सेल और मॉड्यूल को मंगाने के लिए, तो उसका क्या होगा? तो देखिए, ये वाला जो कानून है, ये जो नियम है 2022 से लागू होगा, अगले साल से। तो यहां पर सरकार कह रही है कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, मतलब आपके पास 1 साल का वक्त है, आप इस 1 साल के अंदर मंगाना चाहो तो आप मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये बोला गया है। ऑल्दो यहां पर सरकार के द्वारा ये भी देखा जा रहा था कि 1 अप्रैल 2021 तक इसको अभी से लागू कर दिया जाए, ये अभी से लागू कर दिया जाए। लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा था कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा अचानक से, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ऊपर भार आएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, हमारे ऊपर भार कर देंगी। मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हैं उसका प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि नहीं, इसको अगले साल से ही करते हैं ताकि ठीक रहेगा। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या पहले कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी थी? मतलब जो भी सामान आता था ऐसे ही आ जाता था? नहीं, मैं आपको बता दूं, 2018 में सरकार ने यहां पर 15% सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी थी। सेफगार्ड ड्यूटी ये होता है कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफ करने के लिए यहां पर ये ड्यूटी लगाई जाती है। तो चाइना और मलेशिया से जो भी सोलर पैनल्स और ये जितनी चीजें आती थी उसके ऊपर 15% ऑलरेडी लगाया जा चुका था। अब मैं आपको थोड़ा चाइनीज फर्म्स के बारे में बताता हूं, इसका जो डोमिनेंस है, क्यों हम इसको कर रहे हैं। भारत ने, अगर आप देखोगे तो 2018-19 में सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं, पैनल्स हैं, मतलब जितने भी इक्विपमेंट हैं सोलर से रिलेटेड, आपको पता है हमने कितना इंपोर्ट किया था? $2.16 बिलियन का। और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपका चाइना से आया था और कुछ अमाउंट आपका मलेशिया से भी आया था। इन सारी चीजों को देखते हुए 30 जुलाई 2018 को मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 15% यहां पर सेफगार्ड ड्यूटी सरकार ने लगा दिया था। और ये वाली जो चीजें हैं वो आपका 29 जुलाई को अभी एक्सपायर होने वाली थी, इसी साल 29 जुलाई को एक्सपायर होने वाली थी। इसको देखते हुए सरकार ने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। अब एक्सटेंड करने का मतलब है कि अगले साल जब 1 अप्रैल से ये 40% वाला ड्यूटी लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 15% अपने आप हट जाएगा और टोटल बड़े मात्रा में अब ये लगाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चाइना से ये एक्सपेंसिव हो जाएगा और हमारे देश के अंदर एक तरह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा। लेकिन क्या इसकी वजह से आप कह सकते हो, क्या हमने जस्ट ड्यूटी लगा दिया, इससे क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा? क्या सरकार ने इसके लिए कुछ किया है? तो यहां पर आपको जोड़ना होगा पीएलआई स्कीम के तहत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको याद होगा पहले सरकार ने जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो आपका बल्क ड्रग्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, उसके लिए सरकार लेकर आई थी। लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 10 और नए सेक्टर्स में। आप यहां पर देख सकते हो ये 10 नए और सेक्टर्स के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया होगा। और यहां पर आप देखो, ये वाला आप देख सकते हो कि सरकार कह रही है 4500 करोड़ का, 4500 करोड़ का पैकेज लाई है सरकार। किसके लिए? हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स हैं उसके लिए। मतलब कि जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी उसको सरकार कुछ इंसेंटिव देगी ताकि उसका सस्ता हो जाए। तो यहां पर टोटल अगर आप इस पीएलआई स्कीम का देखोगे तो 1.97 ट्रिलियन रुपीस, मतलब कि 1.97 लाख करोड़ का यहां पर सरकार जो है वो पूरा पैकेज लेकर आई है, जिसमें 4,500 करोड़ इस सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए है। तो सरकार इसके तहत यहां पर बढ़ाना चाह रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 15 कंपनीज इंटरेस्टेड हैं और वो करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा मेन एम है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, इसके अलावा यहां पर हम विश्व को भी और ज्यादा एक्सपोर्ट करें। हमारा यह मतलब नहीं है कि सिर्फ हम अपने देश में ही उसको खर्च करेंगे, और ज्यादा मैन्युफैक्चर करके पूरे विश्व को, मतलब कि जिस तरह से कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं उसको उतना डिपेंडेंट ना होना पड़े, भारत भी एक तरह का ऑल्टरनेटिव बन जाए। क्योंकि भारत के अंदर जो सोलर सेक्टर है आज के डेट में वो सभी देश के साथ ऐसा ही है। सभी लोग क्या करते हैं, चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं ज्यादातर। तो यहां पर जो इंपोर्ट है उसको हमको रिड्यूस करने की आवश्यकता है और ये मेन एम है। आई होप कि इस तरह से चीजें आपको समझ में आ गई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पूरा जो पेंडेमिक का पीरियड गया था अभी कोविड-19 के समय, आप देख सकते हो कि जितना इंस्टॉलेशन किया जाता था उसकी संख्या घटने लग गई, और जब पूरा लॉकडाउन लग गया था तो उसमें तो एकदम ऑलमोस्ट नील पॉइंट पर हम आ गए थे। तो यहां पर फर्दर हमें इंस्टॉल बढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज यहां पर जो हमारा टारगेट है पूरा 175 गीगावाट और 2030 तक 280 गीगावाट, ये सारी चीजें यहां पर रुक जाएंगी। अब लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम है इस जो पूरा आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्या सब कुछ सही है? लेकिन देखो यहां पर कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है कि भारत के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा, लेकिन
लेकिन यहां पर उनका यह भी कहना है कि सरकार ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया है। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, सपोज महाराष्ट्र है यहां पर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा जगह है, यहां पर इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल दिया गया। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा जगह होता है जहां पर जो भी चीज प्रोडक्शन किया जाता है इस जगह से और वो कहीं पर भी भेजा जाए, चाहे हमारे देश के अंदर ही क्यों ना भी उसको बेचा जाए, उसको हम इंपोर्ट की तरह लेते हैं। आप समझो, अगर यहां से भी कोई चीज आएगा मध्य प्रदेश के अंदर गया तो वो भी एक तरह से इंपोर्ट कहलाएगा। अब कहने का मतलब है कि सरकार ने इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी लगा दिया है, 40% लगा दिया है। तो भले ही वो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो यहां पर उसके ऊपर सेम 40% चार्ज लगाया जाएगा। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यह कहना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसके ऊपर ये वाला जो 40% है और ये चीजें हैं वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो करीब हमारे देश का जितना भी सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग होता है 43% आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखने को मिलेंगे। जितना भी सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी 63% आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर मिलेगा। मतलब कि क्या हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक तरह से घाटा हो रहा है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ये वाला जो नियम है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर नहीं लगाना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो है इसके तहत आपको पता चल गया होगा क्यों सरकार कर रही है, प्रॉब्लम क्या है, इससे फायदा क्या होगा। जाने से पहले हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि हम यहां पर सोलर की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों की, तो आपको बताना है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी जगह का, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा ही। अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से इसका राइट आंसर ले सकते हैं, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाया करेंगे आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।